To all, how are you? I hope you all are fine. Okay, so dear student, welcome back to your virtual classroom of general knowledge. And again, with this little smile, I hope I put a smile on your face. Okay, so let's discuss about your syllabus as your annual exams are nearby. So see, first of all, this is your blueprint. I'm going to send you this PDF also, but अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. GK एंड LS का आपका टोटल पेपर जो होगा दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स. टाइमिंग विल बी 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होएगा. आंसर इन 1 वर्ड जो होंगे वो आपके 10 मार्क्स के होंगे एंड इट विल बी फ्रॉम GK. जितना भी आपका सिलेबस है उसमें से 1 वर्ड के आपके 10 मार्क्स के होंगे. देन फिलअप आपके 5 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के, मैचिंग 5 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 5 मार्क्स के, एब्रीवेशन 5 मार्क्स के. नाउ आई मेक यू क्लियर, यहाँ पे करंट अफेयर्स और एब्रीवेशन बिल्कुल अलग दे रखे हैं आपको. तो जो ये 1 वर्ड है, फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, ये आपके करंट अफेयर्स में मिक्सअप नहीं होंगे. प्रॉपर यू विल गेट अ क्वेश्चन कि राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग करंट अफेयर्स, राइट. एंड एब्रीवेशन एंड शॉर्ट नोट फ्रॉम लाइफ स्किल, जैसा आपका अभी PT2 में आया था कि आपको मोटिवेशन एंड प्रेजेंट क्रिटिसिज्म पे एक शॉर्ट नोट लिखना था, सेम आपका इस बार भी आएगा. ठीक है, तो कैन वी काउंट 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. ओके, लेट्स कम टू योर सिलेबस. ये आपका GK का सिलेबस है. ठीक है, आप लोगों के पास ऑलरेडी सिलेबस है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. हम आगे चलते हैं. ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर, करंट अफेयर्स एंड एब्रीवेशन एंड कम टू लाइफ स्किल. देयर इज अ लिटिल चेंज. अगर आप क्लियरली पढ़ें, ये जो लेसन नंबर 7 डिटैचमेंट आपको दे रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. इसका मतलब कि लाइफ स्किल में प्रेजेंट क्रिटिसिज्म आप ऑलरेडी कर चुके हो. सिर्फ एक चैप्टर बचा है जिसकी आपको वीडियो सैटरडे को मिल जाएगी. अब आप कहोगे मैम सैटरडे को तो ऑफ है. हाँ, ऑफ ज़रूर है, लेकिन आई एम नॉट हैविंग एक्स्ट्रा पीरियड फॉर यू, सो मैं आपको सैटरडे को एक वीडियो सेंड कर दूँगी. इज इट क्लियर? ओके, कम बैक टू योर GK सिलेबस. हम इसमें माइंड बॉगलर्स कर चुके हैं, नो योर गेम कर चुके हैं, इन स्पेस, कंट्री इज शील्ड, पजल्स ये कर चुके हैं. आज हम क्या करने वाले हैं? नेट सेवी, फ्लोरा एंड फौना, यूनिक ट्रीज एंड फेमस इंडियन ऑथर्स. ये 4 एक्सरसाइज करेंगे, प्लस आई विल सेंड यू द करंट अफेयर्स एंड एब्रीवेशंस. तो आपके सिर्फ ये 3 टॉपिक रह जाएंगे. दैट इज द सारी स्टोरी, रिवर्स एंड लेक्स दैट कैन किल एंड ट्रायल लॉजिक. बिकॉज क्विज योर सेल्फ एंड द मॉडल टेस्ट पेपर आर फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. So let's begin with our syllabus with our first topic, that is the net savvy. First of all, आपको ये पता है कि net savvy क्या होता है? नहीं. ओके, तो नेट सेवी होते हैं वो पर्सन्स जो थोड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. थोड़े नहीं, मतलब दे आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, दे हैव मोर नॉलेज अबाउट नेट. जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उससे रिलेटेड है ये. ठीक है, अगर आप फोटो देखो तो आपको फर्स्ट का आंसर आप बिना पढ़े शायद दे दोगे, है ना. तो ये है, बट वी हैव टू स्टडी बिकॉज आपके एग्जाम में फोटोज वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. नेम देम, पिक द आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स आपको नीचे दे रखा है, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट, बट ऑलरेडी आंसर्स आर रिटन, सो हम सिर्फ इसे पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन, he founded Facebook with his classmates Eduardo, Dustin, Andrew and Chris. कहाँ पे? At Harvard University. Today, Facebook has more than 1.65 billion monthly active user worldwide. मतलब आज के टाइम में 1.65 बिलियन मंथली लोग इसको यूज़ करते हैं. क्या है, मतलब कौन है ये जिसने फेसबुक करा है? दैट इज़ द मार्क जुकरबर्ग. ओके, next, Twitter, created in 2006, is a social networking website that allow its user to send short message called tweets. Twitter 2006 में आया था. ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसमें हम शॉर्ट मैसेजेस ट्वीट्स करते हैं. नेम द क्रिएटर ऑफ ट्विटर who has been called one of the technology best and brightest by Business Week. बिजनेस वीक ने इनको नाम दिया है बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट. द आंसर इज जैक डॉर्सी. ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन. नेम द CEO ऑफ मोबाइल ऐप कंपनी स्नैपचैट. जिसने स्नैपचैट बनाई है,
who co-founded Snapchat with Reggie Brown and Bobby Murphy while studying at Stanford University. जिन्होंने Snapchat बनाई है और ये कब बनाई है? When they were studying at the कौन सी यूनिवर्सिटी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये पढ़ रहे थे. ये तब की बनी हुई है आपकी. ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. वापस आते हैं यहाँ पर. तो द नेम इज इवान स्पिगल. कौन है? इवान स्पिगल. ठीक है. फोर्थ वन इज one of the most popular video sharing website is YouTube, now owned by Google Inc. Who found YouTube with Steve Chen and Javid Karman? हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था. दैट इज दी चैड हर्ली. कौन है? चैड हर्ली. दिस इज HURLEY. In May 2003, he released WordPress along with Mike Little. Today, WordPress is one of the most popular blogging tools. नेम हिम. वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग टूल है. ब्लॉगिंग का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में भी कुछ छोटा छोटा सा लिखते हैं. दैट इज मैट मिल्क विंग. ठीक है. नाउ द लास्ट वन. He co-founded with Paul Siqueira and Evan Sharp the social media site Pinterest, an online pin board which can let you organize various links, pictures or other things of your interest. Pinterest ऐसी चीज़ है कि अगर मेरा सपोज फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन की साइट मुझे मिल जाएगी. सपोज मेरा एजुकेशन में तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी. तो वो सारी चीज़ें मुझे मिलती रहती है. फाइन. कौन है ये? बेन सिल्बरमैन. फाइन. With this, we have completed our first topic, that is the net CV. Okay, let's come to the next one. That is the crossword puzzle. I'll give you the answer here. हम यहाँ से start करते हैं. First one, down से start है. It is used to incense and it is the state tree of कर्नाटका. कर्नाटका की state tree है. That is the sandalwood. ये सबको पता है कर्नाटका का state tree कौन सा है? सैंडलवुड. ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है ये आएगा यहाँ पर. सैंडलवुड है इसका आंसर. ठीक है. सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वैम्प डियर एंड द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. मतलब उत्तर प्रदेश में स्वैम्प डियर दैट इज दी बारासिंगा. कौन है? बारासिंगा. थर्ड, अगेन इट इज डाउन. इट इज अ वैल्यूएबल टिम्बर एंड द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड दैट इज द सेलवुड. सेल. ठीक है. फोर्थ, it is also called the bodhi tree and is the state tree of Haryana, that is the people. Bodhi tree से हम सबको clear है. The tree is people. Fifth one, it is the state animal of Kerala and Karnataka. State animal of Kerala and Jharkhand. कौन सा एनिमल है वो? That is the elephant. आप देखते हो ना केरला में और झारखंड में मोस्टली एलिफेंट्स आते हैं. 6. It is the state bird of Kerala and Arunachal Pradesh. That is the hornbill. कौन सी स्टेट बर्ड है केरला एंड अरुणाचल प्रदेश की? हॉर्नबिल. 7. It is the national flower, state flower of Haryana and Karnataka. National flower है. 7th one क्या है इसका आंसर? The answer is lotus. क्या है? लोटस. ये लिखा हुआ लोटस यहाँ पर. 8th one is it is an endangered and it is the state animal of Sikkim, that is the red panda. Red panda. Pandas बहुत cute से होते हैं. The last one is this animal inspired the myths of mermaids in the state animal of Andaman and Nicobar Island, that is the dugong. क्या है ये? Dugong. This is the flora and fauna of the Indian states. मतलब animals, flowers, trees के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है. किसके बारे में? फ्लोरा एंड फौना. मतलब अबाउट द एनिमल्स, अबाउट द फ्लावर्स, अबाउट द ट्रीज. हमने इसके बारे में ये सब पढ़ा है. ठीक है. इज द यूनिक ट्रीज. यूनिक ट्रीज में आई वुड लाइक टू टेल यू जो हमारा ये क्विक क्विज है ना, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज. ठीक है. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम अबाउट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दीज टॉपिक्स. तो हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और हम उनकी बात करते हैं. लेकिन हाँ, एज द नेम इज़ द यूनिक ट्रीज, सो मीन्स हम उन ट्रीज की बात कर रहे हैं जो बहुत यूनिक हैं या उनमें कुछ स्पेशलिटी है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो हम उन ट्रीज की बात करेंगे. तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है,
डैश फाउंड इन कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. इसकी क्या खासियत है कि ये टॉलेस्ट ट्री वर्ल्ड में है? द आंसर इज हाइपरियन. क्या है? हाइपरियन. नेक्स्ट इज मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द डैश रेन फॉरेस्ट. अगर मैं इसको आपका यहाँ पे आंसर ना लिख कर दूँ तो आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ. यहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगी थी और बहुत कुछ नुकसान हो गया था. कौन सा रेन फॉरेस्ट है वो? अमेजन. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 20% से ज़्यादा वर्ल्ड को ऑक्सीजन अमेजन फॉरेस्ट देता है. डैश इज द स्टडी एंड डेटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ अ ट्री. स्टडी एंड डेटिंग मीन्स जो एनुअल रिंग्स, ट्रीज की जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं? ड्रेनोक्रोनोलॉजी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी. सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी. Okay. The next is the dash tree found mostly in tropical Asia. Tropical Asia में आपको mostly मिलता है सिर्फ banyan tree. Is characterized by its prop roots hanging from its branches. It's the banyan. Next is red mangroves are also called, mangroves को हम और क्या बोलते हैं? Walking tree. आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है what is the another name of mangroves? That is the walking trees. As their special roots grow above the water level. Next is the crooked forest. Last one is the crooked forest, a grove of bent pine trees is found in dash. कहाँ मिलते हैं ये हमें? पोलैंड में. कहाँ मिलते हैं? पोलैंड में. Okay. So let's move on to our last topic, that is the famous Indian authors. आपके यहाँ पे क्वेश्चन होएगा कि मैम यहाँ पिक्चर दे रखी है. Yes, pictures are there. We are going to do this exercise, but no question will come from the pictures formation. कोई भी क्वेश्चन आपको पिक्चर फॉर्मेशन में नहीं आएगा. ओके ओके. सो लेट्स डू द मैचिंग. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे. इंडियन ऑथर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको मतलब ऑथर्स कौन होते हैं? जो राइट अप करते हैं, लिखते हैं. मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर बुक्स. हमें बुक्स के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज सलमान रशद, दैट इज द मिडनाइट चिल्ड्रन. किसने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन? सलमान रशद ने. विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय. जुम्पा लहरी, द नेम सेक. V.S. नायपॉल, अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास. किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. एंड द रस्किन बॉन्ड, द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी. यस, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर. आप लोग यही सोच रहे थे कि वो बाहर का है, बट नहीं. Ruskin Bond is an Indian author. Now let's come to the questions. Who is the author of the Man-Eater of Malgudi? Malgudi Days एक वो भी आता है, सीरियल भी आता है ना, बहुत अच्छा मतलब आता है वो DD नेशनल चैनल पे है, बट इट इज़ वेरी गुड. किसने लिखा है ये? R.K. नारायण ने. For which book did Arundhati Roy win the Booker Prize? Arundhati Roy को Booker Prize किस book के लिए मिला था? The God of Small Things. You just go through this book. This book is really very good. The God of Small Things. Name the author who became famous for his novel Coolie and Untouchable. That is the Mulk Raj. कौन है वो? Mulk Raj. Which Indian author's book Sea of Poppies? Book का नाम है Sea of Poppies. Was shortlisted for 2008 Man Booker Prize. That is the आनंद अमिताभ घोष. मैंने इसमें करेक्शन भी कर रखी है बिकॉज मैंने घोष स्पेलिंग गलत लिख दी थी. That is the आनंद अमिताभ घोष. Next and the last question. Name the author who was shortlisted for the Booker Prize on 3 occasions. Her daughter won the Booker Prize in 2006. उसकी डॉटर को बुकर प्राइज मिला था. कौन है वो? That is the अनीता देसाई. कौन है वो? अनीता देसाई. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ऑथर हैं. फर्स्ट वन कौन है? मुंशी प्रेमचंद. सेकेंड वन इज सरोजनी नायडू. थर्ड वन इज शरत चंद्र चैटर्जी. एंड द लास्ट वन इज विजय तेंदुलकर. Okay, so that's all for the today. Dear students, with this PDF I am sending with the current affairs also, and let's come again to your syllabus. तो मैं आपको बता दूँ, we have done mind bogglers, know your game, in space, the country shield, puzzles, net savvy, flora and fauna, unique trees and famous Indian authors. ये हमने आज कर लिए हैं. जो आपके लास्ट के 3 टॉपिक रह गए हैं वो आपको मैं सैटरडे को विद द वीडियो ऑफ LS
आपको ये मिल जाएगा. एंड द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन. एंड यस, रिवीजन हम कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन इन दिस फॉर्म, बिकॉज एज वी आर हैविंग लेस टाइम, सो मैं आपको रिवीजन जो भेजूंगी वो सारी GK वर्कशीट जो भेजूंगी वो पूरी सिलेबस का भेजूंगी इन द सेम फॉर्म. आप लोगों को क्या करना है, जस्ट रिवाइज दोज क्वेश्चंस एंड देन अटेम्प्ट इट. ओके, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.